ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों की नियुक्तियों को लेकर। हालांकि लंबे समय से निगम और मंडलों की नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट चले आ रही है। मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद उन्होंने उनकी पार्टी की ही पिछले कार्यकाल में यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में जो निगम और मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उस पूरी सूची को एक साथ भंग कर दिया था। निगम और तमाम मंडल जो है तब भंग हो गए थे, लेकिन तब से ही माना जा रहा है कि सरकार नए तरीके से मोहन यादव की पसंद की, मुख्यमंत्री की पसंद के निगम और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। लेकिन ये मामला अभी तक टलता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर एमपी तक के हाथ लगी है। खबर ये है कि लंबे समय से निगम और मंडलों में अगर देखा जाए तो नियुक्तियों की बात तो होती है, लेकिन इन सब के बीच कमलनाथ सरकार का एक फैसला जो साल 2019 में लिया गया था वो कहीं ना कहीं लोगों की स्मृति से हट सा गया है। ये था मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल में जो प्राधिकरण बनाए गए थे उसे साल 2019 में उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कमलनाथ सरकार ने, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने हटा दिया था। उसके बाद से ही ये तीन प्राधिकरण जो है महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड, ये कहीं ना कहीं निष्क्रिय से हो गए थे। हालम यह है कि बजट तो इनके लिए जारी होते थे, लेकिन यहां पे कोई अध्यक्ष नहीं था। ज्यादातर कर्मचारी जो थे इन प्राधिकरणों के वो अपने मूल विभाग में धीरे धीरे करके वापस चले गए। लगभग शून्य हो गया ये तीन प्राधिकरण, महत्वपूर्ण प्राधिकरण, क्योंकि सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगता रहा है हमेशा से बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल की। कहा जाता है कि जितना निवेश आता है वो मध्य से लेकर के जो मालवा निर्माण है वहां आता है, लेकिन बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल जो है वो पिछड़ा हुआ रहता है। ये आरोप लगते थे और इसी को देखते हुए साल 2007 की तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने तीन नए प्राधिकरण बनाए थे, विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल प्राधिकरण। इनमें अध्यक्ष होता था और इनका मूल काम होता था इन इलाकों में विकास कार्यों को देखना और इसके साथ ही तमाम कई दूसरे ऐसे कार्य जिसकी जो जानकारी हमें मिल रही है, ऐसे 40 से ज्यादा काम थे जो ये प्राधिकरण करते थे अपने अपने इलाकों में। इनमें अगर देखा जाए तो जो स्कूल भवन है उनका निर्माण हो, या फिर ये जो जिले होते थे इनके पास जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र में जो सभी स्कूल हो या फिर शिक्षण संस्थान हो वहाँ पे उचित तरीके से बाहरी दीवार का निर्माण हो, वहाँ पे जो पढ़ने बच्चे आते हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, उनके लिए उचित मात्रा में शौचालय की व्यवस्था हो, ये देखने का काम इन प्राधिकरणों के पास था। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के लिए फर्नीचर हो या फिर लाइब्रेरी हो, स्टडी रूम हो, इसके लिए फर्नीचर खरीदने का काम हो, ये तमाम चीज़ें बनाने का काम हो, लाइब्रेरी या स्टडी रूम ये बनाने का काम हो, ये सारा काम भी ये प्राधिकरण देखते थे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इन प्राधिकरणों के पास इनके क्षेत्र में जो गांव थे, कस्बे थे या शहरों में जो कुएं या नल, सार्वजनिक प्याऊ या गर्मियों के समय में ये जो है इनकी व्यवस्था करने के साथ साथ ही गर्मियों के समय में सही समय पर, गर्मी के मौसम में सही समय पर लोगों को पीने का पानी मिल सके। अगर नलकूप सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं तो टैंकरों के जरिए पानी पहुंचे, ये देखने का काम भी इन प्राधिकरणों के पास था। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में और विंध्य में भीषण गर्मी पड़ती है, महाकौशल में भीषण गर्मी पड़ती है अप्रैल और मई में। खासतौर से बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो छतरपुर जिला जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी गर्मी के लिए देश भर में जाना जाता है, क्योंकि छतरपुर के नौगांव में प्रदेश का सबसे उच्चतम तापमान, अधिकतम तापमान गर्मियों में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन इलाकों में पड़ने वाली जो जेल हैं या जो शासकीय आश्रम होते थे या फिर जिनको हम हॉस्टल्स भी कहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल हो, अनाथालय हो, आश्रम हो या अस्पताल हो, यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, और अगर नहीं है क्या व्यवस्था की जा सकती है, ये देखने का काम भी इन प्राधिकरणों के पास होता था। साल 2007 में इसी उद्देश्य के साथ किया गया था इसकी शुरुआत। कोशिश ये थी
कि जो बुंदेलखंड प्राधिकरण हो, विंध्य हो, महाकौशल प्राधिकरण हो, ये अपने अपने क्षेत्र में इन सभी कामों को देखिए। बुंदेलखंड प्राधिकरण में जाहिर नाम से ही स्वाभाविक से बुंदेलखंड मतलब वो जिले जो कि अगर आप देखें सागर संभाग में ज़्यादातर जिले आते हैं, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, दतिया। इसके अलावा विंध्य जो प्राधिकरण था उसके अंतर्गत रीवा, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी। वहीं महाकौशल में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा ये जिले शामिल थे। इतने सारे जिलों के लिए ये 3 प्राधिकरण अलग से बनाए गए थे, सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ कि सरकार पे जो आरोप लगते हैं कि वो बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल की उपेक्षा करती रही है, तो उस स्थानीय लोगों के गुस्से को कम करने के लिए ये प्राधिकरण शुरू किया गया था। आरोप तब भी ये लगे थे कि चहेतों को एडजस्ट करने के लिए प्राधिकरण बनाए गए हैं, लेकिन ये साल 2007 से लेके साल 2019 तक पूरी तरीके से काम करते रहे। उस दौरान इलाके कई ऐसे कार्य थे जो इन प्राधिकरणों के समय में हुए, लेकिन साल 2018 में विधानसभा चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार के सरकार से बाहर हो जाती है। कांग्रेस की सरकार बनती है निर्दलियों के समर्थन से, और सरकार बनने के कुछ ही महीनों के भीतर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ये फैसला लेते हैं और विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल प्राधिकरण के अध्यक्षों को और उपाध्यक्षों को हटा देते हैं। तब से ये विभाग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग गए और एक एक करके इस विभाग में काम करने वाले लोगों ने भी, क्योंकि उनके पास करने को बहुत कुछ काम रह नहीं गया था, तो उन्होंने अपने मूल विभाग में जाना ही सही समझा और चले भी गए। हालांकि बजट जारी होता था इन तीनों प्राधिकरण के लिए, लेकिन सबकी नजरें गई कि इस साल जो बजट पेश हुआ मध्य प्रदेश सरकार का साल 2025 वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें इन तीनों प्राधिकरणों के लिए कोई बजट नहीं रखा गया, शून्य बजट था। सवाल उठे, बातचीत हुई और अब माना जा रहा है, जो जानकारी एमपी तक को मिली है उसके मुताबिक जो विभाग है उसने बाकायदा जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट जिसे हम कहते हैं, जो वित्तीय वर्ष में एक बार बजट पारित हो जाने के बाद मांगा जाता है, तो उसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन विभागों के लिए न केवल बजट मांगा गया है, बल्कि अब जब निगम और मंडलों की नियुक्तियां शुरू होंगी तो उसमें ये 3 प्राधिकरण इन्हें शामिल किया जाएगा। फिर से ये 3 प्राधिकरण शामिल होंगे, इनमें अध्यक्ष दोबारा बनेंगे, उपाध्यक्ष भी बनेंगे, और इसके जरिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड के लिए इन प्राधिकरण को सक्रिय करने वाली है। ये जानकारी हमें मिली है और सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द इसकी घोषणा भी होने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार बिहार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों की नियुक्तियों को शुरू कर देगी और इसी में बुंदेलखंड, विंध्य और रीवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो सरकार इस ओर गंभीरता से विचार कर रही है। कोशिश यही है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कहीं से भी ये एहसास ना हो कि इस सरकार में उनकी उपेक्षा की जा रही है। खासतौर से इस बार बारिश के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसको भी देखते हुए कोशिश यही है कि अगले साल की गर्मी के मौसम से पहले इन 3 प्राधिकरणों को एक बार फिर से सक्रिय कर यहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की नियुक्तियां कर दी जाए। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में आपको याद होगा एक अलग विंध्य प्रदेश बनाने का, बुंदेलखंड अलग करने का कई बार प्रयास हुआ, आंदोलन हुए। हालिया बात करें तो साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विंध्य के ही मैयर में रहने वाले और वहां से विधायक नारायण त्रिपाठी ने तत्कालीन शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। कई मौकों पर वो कांग्रेस के नेताओं के साथ देखे भी गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, हार गए, वो बात अलग है, लेकिन वो हमेशा से ही अपनी ही सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विंध्य की उपेक्षा का आरोप लगाते थे। ये एक बड़ा अगर देखा जाए तो एक तरीके से इमोशनल एक मुद्दा होता है विंध्य के लोगों के लिए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए और महाकौशल के भी लोगों के लिए। महाकौशल के लोगों का भी आरोप है कि वहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो देश के बाकी शहरों से, बड़े शहरों से उतनी अच्छी नहीं है जितनी मध्य प्रदेश के भोपाल की या फिर मालवा निमाड़ के इंदौर और उज्जैन की हो। ऐसे में
ये जो प्राधिकरण बनेगा इसके पास जो सारे काम होंगे, अब उम्मीद जग रही है कि एक बार फिर से ये तमाम लोग कहीं ना कहीं सरकार के इस महत्वपूर्ण प्राधिकरण में नियुक्तियां पा करके अपने इलाकों में, अपने स्थानीय इलाकों में एक तरीके से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो सकेंगे। फिलहाल एमपी फाइल्स में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।